नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एफिशिएंसी, दक्षता। दक्षता किसकी? एक रेक्टिफायर की। मतलब एक रेक्टिफायर इनपुट और आउटपुट यानी इनपुट प्रोवाइड करने के बाद जो आउटपुट मिल रहा है उस आउटपुट पर कितना दक्ष है, ठीक है, कितना एफिशिएंट है, उसे आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सो एफिशिएंसी ऑफ एनी रेक्टिफायर, ठीक है, किसी भी रेक्टिफायर की एफिशिएंसी जो है हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसे डिफाइन करने के लिए इट इज़ जस्ट अ रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी पावर टू द लोड, यानी लोड पर आउटपुट डीसी पावर एंड AC इनपुट पावर एक सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। मीन्स कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर AC इनपुट पावर जो है इसके रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। क्लियर? मीन्स कि जब भी हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं तो एफिशिएंसी जो होगी वो क्या होगी? ये अनुपात होगी। किसका अनुपात है? तो एटलीस्ट 2 क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होगी, 2 क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज आउटपुट डीसी पावर एट लोड, मतलब लोड पर जो डीसी पावर होगी वो अपॉन इनपुट एसी पावर। इनपुट पर जो एसी पावर लगेगी, पर इनपुट पर क्या लगाते हैं हम? ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर की तो वाइंडिंग होती है। एक्चुअल इनपुट कहाँ होता है? प्राइमरी पर रेक्टिफायर पर जो इनपुट अप्लाई होता है वो कौन सा होता है? सेकेंडरी पर। दैट इज वाई एसी इनपुट पावर ऑफ सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग पर कितना एसी इनपुट पावर अप्लाई हो रहा है, दैट इज नोन एज एसी इनपुट पावर ऑफ सेकेंडरी। सो इसे डिनोट करते हैं ईटा से। तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ईटा इज इक्वल टू आउटपुट डीसी पावर एट लोड क्या होगा यहाँ? लोड रजिस्टर। क्लियर है? नाउ अपॉन एसी इनपुट, तो एसी इनपुट पावर एट सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। क्लियर है? सो इसे हम डिनोट करते हैं ईटा से। ईटा इज इक्वल टू होता है आउटपुट डीसी पावर एट लोड रजिस्टर अपॉन एसी इनपुट पावर एट सेकेंडरी वाइंडिंग। सो ईटा विल बी, ईटा इज इक्वल टू PDC अपॉन PAC। P फॉर पावर, कौन सा पावर? DC पावर। P फॉर पावर, कौन सा? AC पावर। तो इट इज रेशियो ऑफ DC अपॉन AC। नाउ वी नो दैट PDC क्या होगा? हमें पता है पावर क्या है? पावर, अगर हम DC की बात ना करें तो पावर क्या होता है? दैट इज I² R। क्लियर है? किस पावर की बात चल रही है? DC। तो ये क्या हो जाएगा? DC IDC² R। जो मेन रजिस्टर होता है जिससे हम आउटपुट लेते हैं वो कौन सा होता है? लोड रजिस्टर, दैट इज RL। तो PDC क्या हो गया? I² IDC² RL। नाउ PAC AC सिग्नल के केस में हम I क्या लेंगे? अगेन ये क्या है? पावर, तो इट इज I² R। नाउ AC के केस में हम I जो कंसिडर करते हैं दैट इज होती है, दैट इज देयर RMS वैल्यू, तो RMS। नाउ RL पर हमें पता है रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर के बाद हम क्या लगाते हैं? डायोड, और डायोड के बाद क्या आता है? हमारा लोड रजिस्टर। सो यहाँ पर जो R होगा वो सिंपल एक सिंगल R ना होकर क्या होगा? इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ RL। ठीक है, R एंड L मीन्स लोड रजिस्टर। क्लियर है? तो ये R जो होगा इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस।
क्लियर है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड रेजिस्टेंस, मतलब डायोड जब ऑन होगा सिर्फ वही रेजिस्टेंस यहाँ क्या होगा, कैलकुलेट होगा, पर जब डायोड ऑफ होगा तो वो रेजिस्टेंस क्या होगा, कैलकुलेट नहीं होगा। नाउ लोड रजिस्टर दैट इज RL। क्लियर है? ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। सो PDC दैट इज I स्क्वायर DC इंटू RL अपॉन PAC दैट इज I RMS square into RF diode resistance plus load resistance. Now IDC square upon IRMS square into what? RL upon RF plus RL। ये क्या हो गया हमारा ईटा। इट इज आर ईटा। ये क्या है? ये किसी भी रेक्टिफायर की इफिशिएंसी है, पर हमें पता है रेक्टिफायर तो सिर्फ दो टाइप के, वन इज हाफ वेव, सेकेंड वन इज फुल वेव। सो हम हाफ वेव और फुल वेव की इंडिविजुअल इफिशिएंसी फाइंड करते हैं। नाउ इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर में IDC इज इक्वल टू, IDC क्या होता है? इट इज IM बाय पाई। नाउ RMS वैल्यू, ठीक है, दैट इज IRMS इज इक्वल टू IM बाय 2। सो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। जैसे ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं क्या हो जाएगा? ईटा इज इक्वल टू ईटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? IDC स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं IM बाय पाई का होल स्क्वायर अपॉन IRMS IM बाय 2 का स्क्वायर इंटू व्हाट? दैट इज RL अपॉन RF प्लस RL। क्लियर है? IM से IM कैंसिल, इसे सॉल्व करेंगे तो इट इज 4 अपॉन 2 टू द पावर 2, 4, 2 का स्क्वायर 4, ये जाएगा ऊपर, पाई स्क्वायर नीचे आएगा, सो अपॉन पाई स्क्वायर इंटू, इस टर्म में हम अपर साइड एंड लोअर साइड यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या कर सकते हैं? RL से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो दोनों में RL से डिवाइड करेंगे, तो जब इसे RL से डिवाइड करेंगे तो इट इज 1 अपॉन, यहाँ पर RL से डिवाइड RL होगा तो इट इज सिंपली क्या हो जाएगा? 1, तो इट इज 1 प्लस इसमें से क्या लिया? RF बाय RL, सो इट इज RF अपॉन RL। और वी कैन से दैट कि हमने क्या किया, इस टर्म से RL कॉमन लिया, जैसे ही हम यहाँ से RL कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 RF बाय RL, RL से RL कैंसिल। क्लियर है? सो आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। नाउ ईटा इक्वल्स टू 4 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू, नाउ अब अगर RF से, अब कंडीशन क्या है कि हमें पता है RL जो है दैट इज मच ग्रेटर देन RF जब डायोड क्या हो, फॉरवर्ड डायोड हो, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत निग्लिजिबल, बहुत कम। ठीक है? सो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? RL जो होगा RF के कंपैरिजन में बड़ा होगा, दैट इज वाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेग्लिजिबल, बहुत कम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ईटा इज इक्वल टू 0.406 मीन्स किसी हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी जो होती है वो होती है 0.406 और इट इज इन परसेंटेज इट इज 40.6%। मतलब एक हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो 40.6% इफिशिएंट होता है। नाउ इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा हमारा?
IDC is equal to, we know that IDC is 2Im upon pi, and in case of RMS is equal to IRMS कितना होगा, that is Im by √2. क्लियर है? ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ईटा क्या हो जाएगा, ईटा विल बी IDC, इट विल बी 2Im अपॉन पाई का स्क्वायर अपॉन IRMS स्क्वायर, दैट इज Im बाय √2 का स्क्वायर, सो Im बाय √2 का स्क्वायर. क्लियर है? इनटू अगेन RL अपॉन RF प्लस RL. क्लियर है? Im से Im कैंसिल, ईटा इज इक्वल टू 2 to the power 2, इट विल बी 4 इंटू √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट इज 2 अपॉन पाई स्क्वायर. नाउ इंटू RL अपॉन RL कॉमन लिया तो इट विल बी 1 प्लस RF बाय RL. RL से RL कैंसल. जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वी नो दैट 4 बाय पाई स्क्वायर अभी क्या आया था, इट विल बी 0.406 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस RF बाय RL. नाउ उसे कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी ईटा इक्वल टू 0.812 अपॉन 1 प्लस RF बाय RL. क्लियर है? नाउ अगेन कंडीशन अराइज होती है, RL इज मच ग्रेटर देन RF. RL क्या है, RF से बहुत ज्यादा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम. ये वैल्यू बहुत कम है तो ये क्या होगा, 1. सो ईटा क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर ईटा इज इक्वल टू 0.812, और इन केस ऑफ परसेंटेज ईटा विल बी, ईटा इज इक्वल टू 81.2%. सो अगेन क्लियर दैट कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो ईटा था दैट इज 40.6% था, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर जो है इसमें ईटा की वैल्यू क्या है, 81.2%. दैट मीन्स कि एक फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में ज़्यादा इफिशिएंट है, ज़्यादा दक्ष है. सो आई होप आप सभी को एक रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इस एफिशिएंसी में कौन सा रेक्टिफायर ज़्यादा इफेक्टिव है, ये क्लियर होगा. तो आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू.